सभी को मेरा नमस्कार। इस मंच पर उपस्थित हूँ अपनी कुछ रचनाओं के साथ। आज की रचनाओं की शिराओं के मूल में प्रेम का तत्व है। तो आइए मन से छूते हैं पहली रचना को, जिसका शीर्षक है मेरा रंग तेरे संग। कोई रंग नहीं था मेरे रंग का, कोई रंग नहीं था मेरे रंग का, तब मिल गया मुझ में तेरी आँखों का रंग, तब मिल गया मुझ में तेरी आँखों का रंग। जब जहाँ मेरे अस्तित्व पर पलों में ठहरी तेरी दृष्टि, जब जहाँ मेरे अस्तित्व पर पलों में ठहरी तेरी दृष्टि, तब कत्थई होती जाती, तब मैं कत्थई होती जाती। और जब कभी तुम झांक लेते मेरे अंतस में, और जब कभी तुम झांक लेते मेरे अंतस में, तब हो जाती मैं पारदर्शी। तुम्हारे ध्यान में अक्सर गेरुआ होती रही हूँ मैं, तुम्हारे ध्यान में अक्सर गेरुआ होती रही हूँ मैं। जब जब तुम अंतर ध्यान हुए, जब जब तुम अंतर ध्यान हुए, तब सोख ले गए मेरे सारे रंग, और मेरा रंग रंग पानी का। जब जब तुम अंतर ध्यान हुए, तब सोख ले गए मेरे सारे रंग, और मेरा रंग रंग पानी का। मन गंगा में घुली हुई हैं तेरे मेरे चैतन्य मिलन की अमृत बूंद। अगली रचना, जिसका शीर्षक है दो जन। किसी एक ही बेला में दो जन नहीं कर सकते एक सा प्रेम, किसी एक ही बेला में दो जन नहीं कर सकते एक सा प्रेम। एक कर रहा होता है प्रेम, दूसरा कर रहा होता है कुछ कम प्रेम। एक कर रहा होता है प्रेम, दूसरा कर रहा होता है कुछ कम प्रेम, या कर रहा होता है निर्वाह प्रेम का। यह भी संभव है कि कोई कर रहा होता है स्वयं को घोल कर प्रेम। यह भी संभव है कि कोई कर रहा होता है स्वयं को ही घोल कर प्रेम, और अन्य उस अनुभव से हो रहा होता है अनुभूत, और अन्य उस अनुभव से हो रहा होता है अनुभूत केवल स्वयं के ही पक्ष पर। जब हृदय की तराजू पर तुल जाएं, जब हृदय की तराजू पर तुल जाएं दोनों पलड़े एक ही समय में, उन्हीं क्षणों में सिद्ध होता होगा कोई मंत्र अनुराग का। उन्हीं क्षणों में सिद्ध होता होगा कोई मंत्र अनुराग का। अब तक अदृश्य प्रेम भी हो जाता होगा क्षम से प्रकट, दोनों हाथों में लिए हुए दिए किसी समर्पण की सांझ के। इसी भाव की अगली कविता, जिसका शीर्षक है समय से परे। समय को परिवर्तित होते देखा है, समय को परिवर्तित होते देखा है, हीरे से उजास से लेकर दिनों दिन मध्यम पड़ती जाती आँखों की दृष्टि से, दिनों दिन मध्यम पड़ती जाती आँखों की दृष्टि से। लेकिन प्रेम को किसी बदलाव की आहट और हवा के झोंके से बचाकर, प्रेम को किसी बदलाव की आहट और हवा के झोंके से बचाकर, उसके कोमल और प्राकृतिक रूप में ही प्रज्वलित कर, उसके कोमल और प्राकृतिक रूप में प्रज्वलित कर लालटेन सा रख दिया है हृदय की दीवार के सर्वोच्च आले पर। उसी भीतरी प्रकाश से आलोकित है सदा, उसी भीतरी प्रकाश से आलोकित है सदा मुझसे तुम तक जाता हुआ पथ, मुझसे तुम तक जाता हुआ पथ। हे प्रिय, जब मैं न दिखूं तुम्हें प्रथम दृष्टया सी, हे प्रिय, जब मैं न दिखूं तुम्हें प्रथम दृष्टया सी, तब सूचित न करना मुझे। मेरे हृदय की ऊष्मा का तो, मेरे हृदय की ऊष्मा का तो सीधा और अबोल संबंध है तुम्हारे हृदय की ऊष्मा से। अगली रचना, जिसका शीर्षक है गूंगे का गुड़।
प्रेम के संवाहक हैं स्पर्श और संवाद। प्रेम के संवाहक हैं स्पर्श और संवाद। अनुभूत होते हैं प्रेमी इन दोनों की अनुभूति से। अनुभूत होते हैं प्रेमी इन दोनों की अनुभूति से। संवाद में सदैव रहती है शक्ति। संवाद में सदैव रहती है शक्ति, किंतु स्पर्श की रसमय प्रकृति में तो स्पर्श की रसमय प्रकृति में तो घुल जाते हैं स्वयं संवाद भी। कितना मीठा होता है वह मौन, कितना मीठा होता है वह मौन, कदाचित गूंगे के गुड़ जैसा। हमारे प्रेम में स्पर्श की अपेक्षा प्रमुख रहे संवाद। हमारे प्रेम में प्रेम की अपेक्षा प्रमुख रहे संवाद। तुम्हारे स्पर्श को स्पर्श किया है मैंने, तुम्हारे स्पर्श को स्पर्श किया है मैंने, भेजे गए पन्नों और कागज़ों की सुगंध में, भेजे गए पत्रों और कागज़ों की सुगंध में। प्रकृति शक्ति रहे साक्षी, प्रकृति शक्ति रहे साक्षी, और रहें प्रार्थनाएं संवाहक उस प्रेम की, और रहें प्रार्थनाएं संवाहक उस प्रेम की, जो करता है यात्रा टेलीपैथी के पंखों पर क्षितिज के उस पार की। इन्हीं रचनाओं के साथ विराम लेती हूँ। मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।